तो भाई लोगों, आज का जो ये वीडियो है उन माताओं और बहनों से मैं माफ़ी मांगता हूं जिनको मेरा पिछला बनाया हुआ वीडियो मिसेज मूवी का जो मैंने रिव्यू किया था उसको उन्हें थोड़ा सा गलत ले गई। वो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैंने भाई लड़कियों को काम को हमेशा ऊपर माना है। मैंने ये चीज़ उस वीडियो में कही भी है कि लड़कियां जो काम करती हैं दैट इज टोटली इक्विवेलेंट टू हम मर्द जो घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ उस वीडियो में बोली भी थी। आई डोंट नो, फिर भी कुछ लोग उसको गलत ले गए। तो हो सकता है शायद भाई यूट्यूब एक वन वे कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे के सारे वन वे कम्युनिकेशन है। मैं कुछ बोलूंगा, फिर आप उसे इंटरप्रेट करोगे, फिर आप कुछ टाइप करके कुछ अपना सोच के बोलोगे। ऑन द स्पॉट तो बात हो नहीं रही है कि मैं अपने आप को समझा पाऊँ। तो हो सकता है शायद इस चक्कर में आपको मेरा वीडियो वो गलत लगा हो, बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। बट हाँ, ये सॉरी सिर्फ उन लड़कियों को हो जिनको मेरा वीडियो गलत लगा। बट पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ लड़कियों ने भाई भर भर के मुझे इतनी गालियां दी हैं उस कमेंट सेक्शन में। मतलब कैसे कोई लड़की किसी लड़की के बारे में इतना गंदा सोच सकती है। मतलब फेक फेमिनिस्ट ये लड़कियां हैं, सूडो फेमिनिस्ट हैं। मतलब 2-4 मूवी देख के, 2 कौड़ी की मिसेज जैसी मूवी देख के बस अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लेती हैं, इंटरनेट पे बैठी रहती हैं पूरे दिन और आके कुछ भी अनसन कमेंट करती हैं। मेरे को ये लड़कियां कह रही हैं कि भाई तू शादी मत करियो। मैं प्रे करती हूँ तेरी माँ और तेरी बहन के लिए। मैं सोच सकती हूँ तेरे घर का माहौल कितना गंदा होगा। सीरियसली, मतलब मैंने उस वीडियो में एक बार भी किसी लड़की को लेकर कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट मूवी में जो सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर है, मैंने उसके लिए भी कुछ गलत नहीं बोला। और ये लड़कियां कैसे मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियां दे रही हैं, मुझसे बोल रही हैं, मुझे सिखा रही हैं कि मेरी परवरिश गलत हुई है। मतलब छी, मतलब मैंने भी अपनी वीडियो में ऐसी बातें नहीं की थी जैसी लड़कियां मेरे कमेंट सेक्शन में आके बातें कर रही हैं। और आज का ये वीडियो ना इन्हीं लड़कियों के लिए, तो पूरा एंड तक देखना बेटा। तुम्हारा फेक फेमिनिस्ट मैं अभी दूर कर दूं। और हाँ, कुछ लड़कियां तो भाई साहब मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये कह रही है कि भाई तू शादी कर, फिर जब तेरी बेटी होगी, तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तब तुझे मजा आएगा। मतलब कहाँ का सोच के बैठे हैं हम। भाई सच में कुछ लड़कियां थी मेरे को इस कमेंट सेक्शन में ज्ञान और दे रही थी, भाई तू शादी मत करियो। एंड सच्ची बता रहा हूं भाई, कभी नहीं करूंगा अगर तुम्हारी जैसी कोई लड़की मिलती है तो। और कोई भी लड़का भाई तुम जैसी लड़कियों से कभी भी नहीं करना चाहेगा जो इस 2 कौड़ी की मूवी को देख के इन्फ्लुएंस कर रही हो और अपने आप को फेमिनिस्ट बता रही हो। तो इस मूवी के बारे में भी मैं डिटेल्ड वे में बात करूंगा और इन लड़कियों के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सारे लड़के जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी देखना, और भाई अगर कुछ लड़कियां समझदार हैं तो यार वो भी देखना इस वीडियो को। तो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मूवी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ज्ञान दे रहे थे ना कि तूने भाई मूवी की डेप्थ कोई नहीं समझा। तो थोड़ा मूवी के डेप्थ के बारे में बात कर लेते हैं भाई। चलो, मैं मानता हूं आपको फ्रस्ट्रेशन है, आप कमेंट कर रहे हो। आपकी फ्रस्ट्रेशन 1 साल की हो सकती है, 5 महीने की, 6 महीने की, 2 साल की। आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, आई एम टोटली एग्री। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोला, मुझे उनके कमेंट सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मूवी में ध्यान से देखो, नई नई शादी हुई होती है उस बंदी की, उसकी माँ जो होती है वो घर से बाहर गई होती है। अब मुझे बताओ, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के घर कितने दिन के लिए जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतने टाइम के लिए तो जाएंगे। सिर्फ उस 1 महीने का काम उस लड़की को करना होता है, वो भी कितने लोगों के लिए? सिर्फ 3 लोगों के लिए। 3 भी नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 लोगों के लिए। एक वो भी हटाओ, पति भी हटाओ भाई, सिर्फ अपने ससुर के लिए, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 से 3 लोगों के लिए उस लड़की को काम करना है। और 10 दिन में भाई वो फ्रस्ट्रेट हो गई। 10 दिन में फ्रस्ट्रेट हो गई। हाउस मेकर कह रहे हो तुम अपने आप को, एंड सीरियसली बताओ, हाउस मेकर तो कहना ही मत, तुम सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ ही हो। क्योंकि अगर हाउस मेकर होती ना तो घर बनाने का काम करती, घर छोड़ के भागने का नहीं। मतलब 10 दिन का काम नहीं हो रहा यार। हमारी मम्मी, कई बार ऐसा होता है कि यार मम्मी पापा बाहर चली जाती हैं। मेरी दीदी पूरा घर संभालती थी, पूरा काम करती थी भाई। हम लोग भैया जाता था जॉब पे, मैं अपना कॉलेज जाता था, पूरा मेरी दीदी काम करती थी, फिर वो भी अपने कॉलेज जाती थी। और भाई उसने कभी कुछ नहीं बोला इस चीज़ से रिलेटेड। और सच में जब मैं ये मूवी दिखा रहा था ना, मतलब कई गालियां तो पड़ी रही थी भाई 2 दिन से। तो मैंने मूवी दिखाया, मैंने मम्मी को मैंने दिखाया, दीदी को दिखाया। मैंने यार ये मूवी नहीं आई है, मुझे भर भर के गालियां पड़ रही है, एक बार देखना जरा इस मूवी को। लिटरली बता रहा हूँ, यू डोंट बिलीव। मैंने जब ये मूवी दिखाई ना, मम्मी कहती ये कोई काम होता है? 2 कौड़ी के काम के लिए ये ऐसे कर रही है? ये कोई काम है? अपने पति का काम नहीं हो रहा है तुमसे, अपने ससुर का काम नहीं हो रहा है। आप यार, ये मैं समझता, ये जब एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उस लड़की के लिए, यही उनकी मम्मी ने भी मेरी यही कहा कि अगर ये लंबे समय के लिए चलता, और ये वाला जो पॉइंट है ना कि उसकी माँ बाहर गई है 10, 15, 20 दिन के लिए, ये भी मुझे मम्मी नहीं बताया कि यार घर से अगर एक औरत बाहर गई है जो इससे पहले घर देखा करती थी, तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी आ गई 10-15 दिन के लिए, तो उसे तुम्हें ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अरे करियर की लड़ाई 10 दिन बाद लड़ लेना। तो मम्मी तो भाई मेरी वहां बोल रही थी क्या ये 2 कौड़ी के काम के लिए मरी जा रही है ये लड़की? और कैरियर की लड़ाई है तो लड़ना, कैरियर की लड़ाई किसने मना किया है? कैरियर की लड़ाई तू लड़ नहीं पा रही है, उसका गुस्सा कहीं और निकाल रही है तू। जो तेरे घर पे मेहमान आए हैं, तू किसी काम की नहीं है तू, मतलब। और सच में ये जो कैरेक्टर दिखाया ना सान्या मल्होत्रा का, इतना बड़ा सेल्फिश कैरेक्टर दिखाया है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसे अपने पति से कोई मतलब नहीं है, अपने ससुर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पति और ससुर भाई ऑर्थोडॉक्स हैं, मैं मानता हूं। मैं कहीं से कहीं तक भाई, मैंने तब भी उस वीडियो में नहीं बोला था कि वो दोनों सही हैं, मैं इस वीडियो में भी नहीं बोल रहा हूं। बट
क्या मतलब आप इसको इस तरीके से देखो, मेरी तरीके से देखो एक बार। आप नई नई शादी करके गए हो, चलो मैं लड़की हूं, मैं नई नई शादी करके गया हूं किसी घर में, क्या अप्रोच होगी मेरी? मेरे को मेरी कैरियर ग्रोथ भी चाहिए। 15-20 दिन के लिए मेरी माँ यानी मेरी सास बाहर गई है, मैं चाहूंगा ना कि यार मैं बेस्ट करके दिखाऊं अपना मेरे पति को और मेरे ससुर के लिए। मेरे हिसाब से दुनिया की हर लड़की, भाई ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट कर रही है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, घर संभालने वाली जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उन लड़कियों को ये डिसरिस्पेक्ट करती है। थू है ऐसी मूवी पे। तो भाई मैं 15 से 20 दिन के लिए मैं क्या चाहूंगा कि मैं अपने पति को खुश रखूं, मैं अपने ससुर को खुश रखूं। मैं करियर ग्रोथ की बात भी कर लूंगा, ठीक है, एग्री नहीं होते हैं वो, मैं इनको और खुश करूंगा, इन्हें अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा। ये जो कह रहे हैं थोड़ा हो सकता है मैं डिले हो जाऊं, घर तो छोड़ के नहीं भागूंगा भाई, मेरी शादी हुई है उसमें, वो मेरा पति है, ऐसा कोई दरिंदा नहीं था वो दिखाया। हालांकि दरिंदे तुम दरिंदे की तरीके से दिखा रहे हो उसमें, लेकिन ऐसी भी कोई उसमें दरिंदगी नहीं दिखाई थी उसने, उसके ना पति ने ना ससुर ने। ठीक है उन्हें समझ में नहीं आ रही है, बट अगर आप समझाओगे, पढ़े लिखे थे वो लोग, डॉक्टर थे। मतलब एक तो यही समझ लो तुम इस मूवी में, मतलब अगर लड़के बोलना शुरू हो गए ना तो इस मूवी की भाई तार तार करके फेंक देंगे। डॉक्टर फैमिली, बाप डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, उसको कितना गंदा दिखाया है। किस फैमिली में ऐसा होता? कौन सा डॉक्टर इतना गंदा होगा? किस मतलब की पढ़ाई लिखाई की है फिर उस डॉक्टर ने? तो भाई कोई मतलब नहीं है। करियर ग्रोथ था, मैं उनको समझाता, एक बार समझाता, 2 बार समझाता, मैं लड़ाई लड़ता तो करियर ग्रोथ की लड़ाई लड़ता। मैं उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करता, खुश करके समझाने की कोशिश करता। इंसान मानता है, ठीक है, इंसान मानता है अगर आप मनाने जाओ तो। वो ये मैं बता रहा हूँ, अभी प्रेमानंद, मुझे याद है प्रेमानंद जी का भी एक वीडियो आया था, प्रेमानंद महाराज जी का, जिसमें एक बच्चा पूछ रहा था आके कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, उसने शादी कर ली कहीं और। तो इतना शानदार रिप्लाई दिया था ना भाई प्रेमानंद महाराज जी ने, सारी इन फालतू की फेमिनिस्ट लड़कियों को इतना शानदार रिप्लाई दिया था ना भाई, मजा आ गया था सुन के। सीधे उन्होंने ये बोला कि भैया दूर हो जाओ ऐसी लड़कियों से, ये वही लड़कियां हैं जो सिर्फ अट्रैक्शन के उसके चक्कर में भाग रही है, अभी कुछ अच्छा ऑप्शन मिल गया तो उधर चली गई, उसको भी छोड़ देंगी जब कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। तुम्हें भगवान ने बचा लिया है, अपना नाम जप करो। क्योंकि सीधे बोला उन्होंने कि भाई अगर सच्चा प्यार होता है तो वो जुड़ के रहने की कोशिश करता है, किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। वो हर एक परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है, बांध के रखने की कोशिश करता है, वो छोड़ के भगता नहीं है। और इस मूवी में क्या दिखाया, 1 महीने के अंदर वो लड़की छोड़ के भग गई, सास भी नहीं आ पाई उसकी, घर से लौट के वो छोड़ के भग गई भाई साहब। मतलब बहुत ही ज़्यादा भाई ये ट्रोमेटिक मूवी है, बहुत ही ज़्यादा दो कौड़ी की मूवी है। एंड सीरियसली जैसे कि मैं बता रहा था मम्मी वाला पॉइंट, तो मैंने मम्मी से पूछा भी, मम्मी आपको इतना टाइम हो गया, 25-30-40 साल होने जा रहे हैं आपको कभी बुरा नहीं लगता, रोता नहीं कि आप इस पूरे घर में आप बंद हो, कुछ कर नहीं रही हो, आपका कुछ कभी कोई करियर ग्रोथ वगैरह आपने नहीं सोचा? तो सीरियसली मैं मतलब आप हिल जाओगे, मेरी मम्मी ने जो बोला, जो फालतू का ज्ञान दे रहे हैं ना, मेरी माँ बहन के बारे में उल्टा बोल रहे हैं भाई, सुन लो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने सीधे ये बोला कि बेटा तेरा बाप घर से जब बाहर जाता था ना, फौज में था तेरा बाप, 2-2 3-3 महीने तक पता नहीं था, और उस समय तो मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, चिट्ठी लिख के बातें होती थी। सोच तेरा बाप फौज में रहता था, तेरे पापा राजस्थान की गर्म हवाओं में, वो जब घर आते तो कभी वो फालतू का अपना रोना नहीं लेके बैठते थे कि मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। पापा ने जंग भी लड़ी थी, कभी पापा ने उसके आज तक कभी मम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यार मैं इतनी दूर हूँ, मैं अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ बताऊंगा अपने घर पे तो उसको डर लगेगा करके। तो जब तेरे बाप नहीं रोया मेरे सामने आज तक, मैं तो भाई रानियों की तरह अपने बिस्तर पे लेटी हूँ, काम कर रही हूँ, जब मन आता है मैं लेट जाती हूँ, जब मन आता है झाड़ू लगाती हूँ, जब मन आता है खाना बनाती हूँ। तुम जैसे दो कौड़ी की औलादों का मैं खाना बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, 2 मिनट में खाना बना देती हूँ, रानियों की तरह रह रही हूँ। जब मेरा पति नहीं रो रहा है मेरे सामने, तो मैं एज अ पत्नी उसके सामने क्यों रो के दिखाऊँ, क्यों उसे डिमोटिवेट करूँ? दिस वॉज द रिप्लाई। ये फालतू की मूवियाँ देख के इन्फ्लुएंस मत करो अपने आप को, ठीक है। एक और बता देता हूँ तुम्हें, मम्मी ने बात हो रही थी तो बहुत तगड़ी बात हो रही थी। हमारे गांव में, गांव के सामने से रोड है, तो पापा क्या फौज में थे, तो मम्मी बता रही थी कि पापा फौज में थे, तो कई बार होता था पापा पूरी की पूरी बटालियन लेके निकलते थे, ठीक है। तो कई बार होता था कि घर के सामने ही था वो रोड, पापा पूरी बटालियन को घर लेके आ जाते थे। मतलब कम से कम उसमें आराम से 40-50 लोग होते थे। एंड सीरियसली मम्मी बताती थी कि जब पापा आते थे ना गाड़ियां लेके, आर्मी वाली, बिल्कुल घर मतलब रोड से ही लग के घर था, पूरा का पूरा मोहल्ला देखने आ जाता कि सूबेदार आया है, सूबेदार आया। पापा को सूबेदार सूबेदार करे, मुझे भी सूबेदार बोलते थे जब मैं छोटे में गांव जाता था, कि यार देखो वो सूबेदार आया गाड़ियां लेके, मतलब ऐसा फेस्टिवल सा हो जाता था सबके लिए। और मम्मी बताती थी कि अकेले
तब तो मम्मी थी, जब कुछ चाचाओं की शायद शादी भी नहीं हुई थी, एक दो चाचा की हुई थी, तो मम्मी बताती थी कि अकेले 40 से 50 लोगों का खाना बनाती थी मम्मी, इतना प्यार से खिलाती थी 40-50 लोगों का बिना आ ऊ किए हुए। और मम्मी कहती थी इतना अच्छा लगता था ना उनको खाना खिलाने में, सब इतनी तारीफ करते थे, पापा मम्मी मम्मी की तारीफ करते थे कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ लड़कियां मेरे को ज्ञान दे रही हैं आके, कुछ कमेंट सेक्शन में बोल रही हैं कि हम क्यों दूसरों के लिए खाना बनाएं, वो भी तो बना सकते हैं। दूसरे मतलब समझ रहे हो, दूसरे बोल रही हैं वो। यहीं से इनकी मेंटेलिटी समझ में आ रही है, इनके माँ बाप ने इनके लिए पति ढूंढा है, ये उस पति को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं, दूसरे बोल रही हैं, ससुर को दूसरा बोल रही है, सास को दूसरा बोल रही हैं। जब मेंटेलिटी तुम्हारी दूसरों वाली है, जब तुम उन्हें अपना ही नहीं मान पाई हो, तो तुम 4 रोटी क्या तुमसे 1 रोटी नहीं बनेगी। और वही तुम कमेंट सेक्शन में अपनी गंदगी दिखा भी रही हो मेरे को। तो भाई यहाँ फेमिनिस्ट का ज्ञान मत देना, फेमिनिस्ट लड़कियां बहुत अलग लेवल की होती हैं, वो सब कर लेती है। मेरी बहन अपना काम भी कर रही है, पढ़ा रही है, वो स्कूल जाती है, वर्क फ्रॉम होम से फिर वो कमा भी रही है और घर भी संभाल रही है। तो ये फालतू का क्या। और ऐसी बहुत लड़कियां, मैं अपनी बहन और मम्मी का क्या एग्जांपल दूं यार, ये तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, एक से एक लड़कियां, एक से एक औरतें बैठी हैं भाई साहब, 100-100 लोगों का परिवार संभाल रही हैं। मैं मानता हूं आपका करियर ग्रोथ है, आपका ये सारी चीज़ें, लेकिन उसकी भी लड़ाई है, आप लड़ो। घर छोड़ के जाना है ना, गंदा पानी, गटर का पानी पिला देना किसी को, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये मूवी सॉल्यूशन के बारे में बात ही नहीं करती है, ये सिर्फ सिंपैथी क्रिएट कर रही है बेमतलब के मैटर्स में। दैट वॉज माई पॉइंट। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं घर के कामों को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं उस लड़की के करियर ग्रोथ की वैल्यू नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक लड़का बाहर जाके करियर बना रहा है तो लड़की भी बनाएगी, उसका हक है ये। और हक के बारे में बात कर रहे थे मेरे से कुछ कमेंट सेक्शन में, भाई क्यों घर का माहौल इतना फॉर्मलाइज करना है तुम्हें, क्या एप्रिसिएशन, क्या ये फालतू की 2 कौड़ी की बात होती है, कर रहे हो तुम लोग। भाई कई बार होता है, चाय आती है, मम्मी ने चाय दे दी, मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, चाय ठंडी हो गई, मैं बहुत बार बोलता हूँ मम्मी से, मम्मी चाय गर्म कर देना, कर देती है मम्मी गर्म। कई बार होता है भाई गालियाँ देती, चप्पल उठा के देती है मेरे में, खिलवाऊँ तेरे को गेम, पूरे टाइम गेम ही खेलता रहता है और कोई काम धंधा नहीं है। तो जब मैं चाय गर्म करने के लिए बोलता हूँ, मम्मी क्या बुरा मान जाती हैं, और मम्मी अगर चप्पल मार रही है मेरे को, मैं बुरा मान जाऊँगा। अबे घर का माहौल होता है, ऐसे ही रहते हैं। दीदी खाना बना रही थी एक दिन कि मैं बढ़िया सी एक डिश बनाने जा रही हूँ, बता तेरे को क्या खाना है। मतलब तू बता, तू बना ले पहले, नाम बाद में रख लेंगे। उसकी सब्जी बनाने के तो भाई हमने आज तक कभी तारीफ नहीं की, कभी तारीफ नहीं की। नो डाउट वो काफ़ी शानदार बनाती है खाना, हम तो कभी मज़े लेते हैं हम लोग। यही माहौल होता है भाई, भाई बहनों में सब में यही माहौल होता है। क्यों इतना, तो मैं लेटर लिख के भेजूँ, अरे आज आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया, ये रहा आपका लेटर, आज आपको अप्रिशिएट किया जाता है। फालतू की बातें यार। कई बार होता है भाई मम्मी के हाथ का खाना मज़ा आ जाता है खाने में, तारीफ करते हैं मम्मी यार आज जो आपने खाना बनाया है ना मज़ा आ गया। कई बार होता है भाई साहब नमक ज़्यादा हो जाता है, बोल देते हैं, मुँह पे बोलते हैं मम्मी से, मम्मी यार क्या बना दिया, मज़ा नहीं आया यार आज। गालियाँ देती हैं मम्मी, खिलवाऊँ तेरे को खाना, अभी लुगाई के हाथ का खा लियो अपने। मज़ा आता है भाई, मस्त माहौल होता है भाई, हेल्दी माहौल होता है, हंस देते हैं हम भी, थप्पड़ मार देती है मम्मी, झाड़ू फेंक के मार देती हैं। ये क्या फालतू की बातें यार, मतलब क्या लड़की की लाइफ में यही प्रॉब्लम बची है क्या? और अगर यही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है उसका, सॉल्यूशन के बारे में बात करो ना। घर छोड़ के भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। और कुछ लड़कियां हैं जो कमेंट सेक्शन में कि भाई तू घर का काम कर ले, लड़कियां बाहर जाके काम कर लेंगी। अरे भाई लड़के जो काम कर रहे हैं ना वो भी बहुत बड़े लेवल का काम होता है, ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, उसका दिमाग खराब होता है, ईएमआई चल रही होती हैं, ठीक है, घर ले लिया होता है उसने, बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों के ऐशो आराम, 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, घर पे आते हैं तो बीबी को कहीं जाना होता है, मॉल घुमाने ले जाना होता है, बिना ऊँआ किए ले जाते हैं गाड़ी में बैठा के, कुछ नहीं बोलते वो, ठीक है। बॉस गालियां दे रहा है, किसी लो कैपेबल बंदे को प्रमोट करके ऊपर बॉस बना दिया, वो तुम पे गालियां दे रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरी मिल नहीं रही है, ईएमआई इतनी चल रही है घर की। ये सब फ्रस्ट्रेशन क्या निकालता है कोई आके? उस मूवी में भी क्या वो अपने क्लिनिक का फ्रस्ट्रेशन निकालता है आके वो लड़की के ऊपर? सिर्फ एक चीज़ डिमांड करता है, भाई खाना बना दे टाइम से, वो तक नहीं बनता, अकेली रहती है पूरे दिन घर पे, क्या कर रही है वो 10-12 घंटे उसमें, उस बीच में हमेशा लेट हमेशा लेट हमेशा लेट। तो लड़का तो नहीं रो रहा कभी भी, अपना नंगा नाच नहीं कर रहा है लड़का कि मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो कर गया। और कुछ लोग बोल रही है कि तू कर ले मेरे से। भाई मैं अपना रूटीन बता दूं तो मैं सुबह 7 बजे निकलता हूं मैं यहाँ से पढ़ाने, फिर पढ़ाता हूँ स्कूल, फिर उसके बाद कोचिंग्स, रात के 9 बजे घर में एंटर करता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ, फिर तुम जैसी लड़कियों की गाली सुनता हूँ मैं, और मुझे बता रहे हो तुम मुझे काम करना चाहिए। एंड लिटरली कल को शादी हो गई मेरी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना के कर लूँगा, अपनी बीवी को भी खिला दूंगा मैं। आता है पानी, मेरे को कुछ लड़कियां कह रही हैं तूने पानी भी गर्म किया है कभी? कुछ लड़कियां कमेंट सेक्शन में कह रही हैं पानी भी गर्म किया है कभी? आ जाओ अपने हाथ का खाना बना के खिलाता हूँ।
तो ये फालतू की बात है भाई, मत करो, है ना। तो बहुत बहुत तगड़ी तगड़ी लड़कियां हैं भाई, पतिव्रता लड़कियां हैं। एक और सुना देता हूँ कहानी में आपको, कभी शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, कमेंट सेक्शन में कूल बन रहे हो आके। कभी सती अनसुईया का नाम सुना है आपने? इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उनके सामने लक्ष्मी माता, पार्वती माता और सरस्वती माता, वो तक भाई नतमस्तक हो गई थी, वो तक हार मान गई थी। कभी कभी पढ़ना उनकी स्टोरी, नहीं चलो तुम क्या ही पढ़ोगे, तुम, मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या उनकी स्टोरी थी। तो तीनों डिबेट कर रही होती हैं, आपस में लड़ रही होती कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ। तभी शायद नारायण जी होते थे, वो मुझे पूरी स्टोरी मेरे को भी नहीं पता है, बट जो जो जैसा जैसा पता है वो बता रहा हूँ। तभी शायद नारद जी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आपसे बड़ी पतिव्रता एक और औरत है। तो बोलते हैं कौन? कि अनसुईया माता है। तो वो उनकी परीक्षा लेने जाते हैं, और परीक्षा लेने के लिए भी अपने पतियों को भेजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। तो वो एकदम नॉर्मल साधु संत का भेष लेके पहुंचते हैं, स्ट्रेंजर बन के पहुंचते हैं, और अपने हाथ में पत्थर, लकड़ी, पत्ते इनको लेके जाते हैं कि, और उनसे बोलते हैं कि भाई साहब आपको खाना बनाना है हमारे लिए। अनसुईया माता से बोलते हैं खाना बनाना है, और खाना भी इसका बनाना जो हम लेके आए हैं, पत्थर और ये कांटे और लकड़ियों का, और टेस्टी होना चाहिए वरना हम तो बुरा मान के चले जाएंगे। वो बिना चूं चाँ किए, बिना स्ट्रेंजर्स उनको समझे, वो जाती हैं, अपनी पतिव्रता धर्म निभाती हैं, और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं उन पत्थरों से। ये होती है ताकत पतिव्रता नारी की। छोड़ के नहीं भगती हैं वो, या गटर का पानी नहीं पिलाती हैं वो उनको, बढ़िया खाना बना के खिलाती हैं। और फिर हाँ, एक चीज़ और, आप तो शायद सुन भी ना पाओ, फेमिनिस्ट बनते हो ना आप, तो सुन भी ना पाओ शायद। फिर वो उनसे बोलते हैं कि ठीक है खाना तो बढ़िया था, बट हम ये चाहेंगे कि आप हमारे सामने कपड़े उतारो करके, ऐसा कुछ था, देखो मैं गलत हो सकता हूँ बट ऐसे ही कुछ सीक्वेंस था, मुझे भी पूरा याद नहीं है। तो आप, हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने निर्वस्त्र हो, ऐसे करके। उसमें भी वो ऊँ नहीं करती हैं, वो जाती हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ती हैं, प्रभु शक्ति दे और मुझे अपना पतिव्रता धर्म निभाना है, बिना चूंचा किए। भाई वो ये चीज़ करती हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम करो जाके, तुमसे बड़ा पतिव्रता इस पूरे सृष्टि में कोई नहीं है, और तुम जाओ, सबको, सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और वो जाती हैं, भगवान जैसा कहते हैं वो वैसा करती हैं। और वो भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो बाबाओं के उसमें आए थे, साधुओं के उसमें आए थे, भाई वो छोटे हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं वो, और वो उनके सामने निर्वस्त्र होती हैं, उन्हें खिलाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, उनको एक बच्चे की तरह पालती हैं। और ये सब तीनों माताएं ऊपर से बैठ के देख रही होती, तीनों देवियां ऊपर से बैठ के देख रही होती हैं। एकदम वो शौक हो जाती कि ये क्या हो गया हमारे पतियों के साथ, इनको बच्चा बना दिया। वो भाग के आती हैं, वो उनसे बोलती हैं हाथ जोड़ के कि भैया हमारे पति वापस कर दो, आपने बच्चा बना दिया। तो अनसुईया माता कहती हैं कि भैया एक काम करो, तुम्हारा जो भी पति है ढूंढ लो, बट ध्यान रखना अगर आपने किसी भी, अपने आप को पतिव्रता कहते हो ना, अगर आपने तीनों में से किसी भी ऐसे बच्चे को हाथ लगाया जो आपका पति नहीं है, तो इससे आपका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तीनों माताएं उनके सामने हाथ जोड़ती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं कि भैया गलती हो गई, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हमें लगता था कि हम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, बट नहीं, हम गलत हैं। तुमसे बड़ा पति, मतलब सोचो, सती अनसुईया माता ने भगवानों तक को झुका दिया अपने पतिव्रता धर्म से। तो भैया ये हैं हमारे देश की महिलाएं, देश की औरतें। आप 2 रोटी और 4 रोटी में जज मत करो, प्रॉब्लम्स बहुत हैं उनकी लाइफ में, उसके बारे में बताओ। अगर मूवी बनानी है विद सॉल्यूशन, तो अगर बात करना है ना तो सॉल्यूशन के बारे में बात करो। ये नहीं कि घर के आदमियों को राक्षस और दानवों जैसा दिखा के, आदमी भी खड़े हो सकते थे इस मूवी के लिए, लेकिन एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट सारे के सारे रिव्यूअर तारीफ कर रहे हैं इस मूवी की, इतना उनको राक्षस और दानवों जैसा दिखाने के बाद भी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हाँ, कि लड़कियों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं वो भी ग्रो करें, लेकिन भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, गटर का पानी पिलाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। और अच्छा, जाते जाते मुझे एक बात और याद आ गई, वो सिलबट्टे की चटनी वाला मैंने पॉइंट रखा था कि सिलबट्टे की चटनी अगर ससुर को पसंद है, तो इस वाले पॉइंट को मैंने रखा था। तो भैया बहुत सी गालियां मुझे दी हैं कॉमेंट सेक्शन में आके कि सिलबट्टे की चटनी तू बना ले, तू बना ले, तू कर ले। तो भैया तुम्हारा फेमिनिस्ट मैं अभी निकालता हूँ। पूरी मूवी में एक वॉश बेसिन का पाइप लीक हो रहा होता है, पूरी मूवी के स्टार्टिंग से एंडिंग तक। वो लड़की किसके भरोसे बैठी रहती है कि मेरा पति ठीक करेगा आके। पति, भाई उस बंदी से एक पाइप तक लीकेज ठीक नहीं हो रहा होता है, कपड़ा नहीं बांधा जाता, लीकेज तो छोड़ो, वो कपड़ा नहीं बांध पाती है उसमें। और फेमिनिस्ट की बातें हो रही हैं, एक पाइप का लीकेज ठीक नहीं हो रहा है तुमसे, पति के भरोसे बैठी हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो तुम, क्या 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 मतलब, वो भी डिजिटलाइज दुनिया में। अरे पति नहीं सुन रहा, खुद बुला के प्लम्बर को करवा लेती, मोबाइल था तेरे हाथ में, पढ़ाई लिखाई तो की है ना तूने। तुमसे पाइप ठीक नहीं हो रहा और मेरे से बोल रहे हो कि पानी गर्म कर लूँ मैं, तेरी औकात नहीं है पानी गर्म करने की भी। तुमसे, तुम्हारी कौन सी औकात है पाइप ठीक करने की? पाइप तक ठीक नहीं हो रहा, उसमें भी तुम पति के भरोसे बैठी हो, जिसमें पति सुबह जा रहा है रात में आ रहा है, वो पाइप ठीक करेगा तुम्हारा? जिसमें पति भी प्लम्बर को ही कॉल करेगा, तुम कर लो कॉल, तुम पे भी तो मोबाइल है, तुम भी तो आज की देश की नारी हो तुम। अब कहाँ गया तुम्हारा फेमिनिज्म? पति कर ले सारी चीजें, पति समझ ले तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, पति कर ले।
सब कुछ पति कर ले, तुम्हें नहीं खुद। अबे अच्छा, एक चीज और एक चीज भाई, इतनी गलतियां हैं ना यार इस मूवी में, इतनी गलतियां हैं, मैं 1 घंटे वीडियो बनाऊंगा। अब बस प्रॉब्लम क्या है, वो 5 मिनट का वीडियो सबने देख लिया होगा, ये 1 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसमें प्राण आ जाएंगे सबको। भाई मूवी की स्टार्टिंग होती है अरेंज मैरिज से, और भाई शायद जहां तक मुझे पता है ये लड़के को कुछ भी ऐसा नहीं बताती है कि मेरे को डांसर बनना है या मैं अपना डांस वाला जो मेरा पैशन है उसे मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। भैया पहली बात तो अरेंज मैरिज इज ऑल अबाउट डीलिंग, तो अगर डील करनी थी तो डील अच्छी कर लेती, पहले पति के सामने बातें रख देती। पति से क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बाद में तेरी बात समझे? भाई अरेंज मैरिज की है ना तूने, तो अरेंज मैरिज में तो डील चलती है, तो डील कर लेती फिर बहुत अच्छे से। पति समझ जाए सारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम खुद अपने करियर की लड़ाई नहीं लड़ पा रही हो, पति वो भी लड़ाई भी तुम्हारे हिस्से की पति लड़ ले करियर की। करियर के टाइम पे शांति से जूते उतार के घर में घुस गए हम, वहां लड़ाई नहीं कर पाए अपने ससुर से, वहां नहीं समझा पाए, वहां पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाए अपना। भाई जब तूने बताया ही नहीं है कि तेरा करियर तू चाहती थी, तू भी बढ़ना चाहती है, आगे डांस करना चाहती है, पति को सपने आ रहे हैं, और पति से पूछ लेती, तब सिर्फ पति डॉक्टर है ये देख के शादी कर ली, बस हो गया, सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह गई, फेमिनिज्म धरा का धरा रह गया। वहाँ जाके मुंह फुला रही हैं अब, गलत डिसीजन पहले खुद ने ले लिया फिर रोई जा रही हैं, अपने हिस्से की लड़ाई भी कोई और लड़ेगा। सेल्फिश होके घर छोड़ के भगाई, ना पति ना पत्नी बन पाई अच्छी, ना बहू बन पाई अच्छी, ना कुछ बन पाई, ना घर की हाउस मेकर बन पाई, ना हाउस वाइफ बन पाई, घर छोड़ के भागई। थोड़ी शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। और यही वो लड़कियां हैं जो अपने मायके जाएंगी और वहां चाहेंगी कि मेरे को रानी की तरह ट्रीट किया जाए, भाभी सारा काम करे घर का, मैं रानी की तरह रहूंगी, मैं अगर 10 दिन की छुट्टी आई हूं भाभी का हाथ नहीं बटाएंगी। लेकिन तो भैया इतनी गलतियां हैं ना भाई इस मूवी में, इतनी गलतियां हैं। मैंने इस बहुत ही बैलेंस्ड रिव्यू दिया था इसका, मैं अब भी बोल रहा हूं भाई, अभी भी अगर मेरी बातों से कोई हर्ट हो रहा है, मैंने तब भी मूवी के लिए एज सच कुछ नेगेटिव नहीं बोला था। मैंने उन दोनों कैरेक्टर को, पति वाले कैरेक्टर को और ससुर वाले कैरेक्टर को गलत बताया था। लड़कियों को अपनी ग्रोथ करनी चाहिए भाई, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तुम्हें लड़नी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा पार्टनर समझदार है तो भैया साथ में मिलकर आगे बढ़ो, बट अगर नहीं है तो तुम्हें तुम्हारी हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। घर छोड़ के भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। कितने घर छोड़ के भागोगी? तुम कहती हो सारे सारे मर्द ऐसे हैं, सारे ही मर्द अगर ऐसे हैं तो कितने घर छोड़ के भागोगी? समझाओ, बात करो, प्यार से मनाओ, मानते हैं हम लड़के। तो भाई ये था मेरा, दोबारा से मैं बात करूंगा, क्लैरिफिकेशन तो क्या ही दूं मैं इनको यार, ठीक है, ये मेरे को कहना था। 2 दिन से शांत बैठा था, 70-80 कमेंट भाई गालियां दिए जा रहे थे, तो उन लड़कियों को मेरी बातें थी ये। बाकी अब भी बोलूँगा, मेरे पुराने रिव्यू से अगर कोई भी किसी को भी बुरा लगा है, किसी भी माता बहनों को बुरा लगा है, भाई टोटली सॉरी। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा वो एक भी इंटेंशन नहीं था, मैं किसी के काम को बड़ा छोटा नहीं बता रहा, सारे काम बराबर हैं। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी अब भी अगर समझ में नहीं आया तो भाई मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, रोटियां बनानी है मेरे को जाके, छोड़ना नहीं है। 2 रोटी कोई एक्स्ट्रा मांग लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मुझे ही बनानी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा मेरे हिस्से की रोटी बनाने। ख़त्म करते हैं वीडियो। बाकी आपको अगर मिसेज मूवी अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, चैनल से जुड़े रहिए, वैसी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे।